सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दोबारा से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये है पार्ट 3 चैप्टर फर्स्ट का बायोलॉजी में। सो तो अब आज की क्लास हमारी पार्ट 3 के बारे में होगी। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, लाइक जैसे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल किससे बना हुआ है, सेल वॉल, बॉडी सेल वॉल, सेल वॉल के भी किससे बनी हुई है, और साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसके फंक्शंस के बारे में। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, मटेरियल्स मूवमेंट में 2 टाइप्स का होता है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड देन हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। जैसे जैसे आप हम पढ़ते जाएंगे, आपको पुराने नोट्स रिवाइज करते जाना है, जिसकी वजह से आपको पिछले को भूले भी ना और आगे के कवर भी होते जाए। और ये डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, जो कि सबसे छोटी दुनिया की सेल थी क्या थी, माइसोप्लाज्म। और सबसे छोटी, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या थी वर्ल्ड की, वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। तो आज का हमारा सेशन होगा का फर्स्ट टॉपिक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, जो कि है फर्स्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके थे, अब उसके टाइप्स पढ़ने थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स थे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। एक्चुअल डिफ्यूजन होता क्या है, ये पहले देख लेते हैं। डिफ्यूजन से लिखा है जैसे कि यहाँ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ओ सॉरी, थोड़ा सा साइज मोटा हो गया इसका। ये हो चुका सही। अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड फ्रॉम रीजन टू हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ये बता रहा है कि स्पॉन्टेनियस वो सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एक्चुअली होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स सेल्फ। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मीन्स खुद से। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है सेल्फ। सब्सटेंसेस जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये सब थ्री मैटर्स हैं, इनका खुद का मूवमेंट हाई, वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के, उनके रीजन से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही डिफ्यूजन कहलाता है। और ये सेकंड पॉइंट में लिखा है हमारा CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। इसका मतलब है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा मूव करते हैं, वो भी डिफ्यूजन द्वारा। सिंपल सी बात है इसमें कि ये इसमें जो सबसे पहले तो मैं आपको एक सैंपल समझा देता हूँ। ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है, जैसे क्या देख सकते हैं। फर्स्टली कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इंटरेस्ट बढ़े, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ बस फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। एक्चुअल कहना क्या चाह रहे हैं, डिफ्यूजन टॉपिक हमारा। डिफ्यूजन टॉपिक ऐसे एक्चुअल पैसिव ट्रांसपोर्ट का टॉपिक एग्जाम्पल है, क्योंकि जो इसमें सबसे सेल्फ मूवमेंट होता है। लाइक जैसे हमारा सब्सटेंस हो गया गैसेस में हो गया हमारा लिक्विड्स में, और मीन्स आई मीन लिक्विड्स में हो गया हमारा O2। अगर कोई भी ऑक्सीजन, तो अगर कोई भी ऑक्सीजन पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा थ्रू की मदद से तो सेल के अंदर और बाहर जाती है, तो इससे क्या होता है, जो इससे ये वो भी इसमें तो ये हायर टू लोअर जा रही है। एक्चुअली देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ही O2 ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और जो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, क्या है, लो है। और जिस वजह से यहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ये हायर टू लोअर इसलिए बोलते हैं जहाँ हायर टू लोअर कोई भी गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ये वो चीज़ हायर टू लोअर हमेशा जाती ही है, और ये इवन एक फैक्ट है। और साथ साथ इसमें जब ये बाहर से अंदर आ रहे हैं, इनका ये जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, इससे इनका नेट मूवमेंट इक्वल हो जा रहा है। और ये हमारे सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रही है, और जब ये जा रहा है ना, जिस लेयर से जा रहे हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पिछले पार्ट में कवर किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर होती है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रहा है, हायर टू लोअर एक्चुअली इसमें भी जा रहा है। ये भी एक डिफ्यूजन द्वारा, ये भी इसे भी हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। एक्चुअली ये एग्जांपल्स दिए थे जिससे हमें समझने में आसानी हो, इसलिए बोलते हैं ये,
सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मीन्स सेल्फ मूवमेंट, खुद से मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं हायर टू लोअर। यहाँ पर वही सेम चीज़ हो रही है। और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एट इट इज़ अ पासिव एनर्जी। डिफ्यूजन को इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली आपके सिर्फ नॉलेज के लिए आपको अगर इसको बस आपको बस दिमाग में रखना है, कोई ऐसी रटने वाली चीज़ नहीं है। बस इसको आप इन सब चीज़ों को आपको कनेक्ट करते चलना है। रटने वाला काम यहाँ नहीं देगा। जो आपको ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम एक हफ्ते में एक बार डाउट क्लास लेंगे चैप्टर के बाद। फिर आपको उसने आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी डाउट क्लास लगाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं डिफ्यूजन। एक्चुअल डिफ्यूजन को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, डिफ्यूजन को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्चुअल इसमें ये हायर टू लोअर कंसनट्रेशन जाती है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरा, ये लिविंग सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट है। सो जैसा कि इसमें ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं था, बस इतना समझना है कि डिफ्यूजन होता क्या है। सो डिफ्यूजन वही सब्सटेंसेस के सेल्फ मूवमेंट ही डिफ्यूजन कहलाता है। सो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक वही है डिफ्यूजन सेल्स, वही है। और वाटर इसमें क्या बता रहा है कि थोड़े एग्जांपल्स से थोड़ा समझाया है कि बस पहले तो हम इसे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स within cell from higher move within cell the high from to lower concentration through diffusion। so diffusion process द्वारा ये लोग क्या करते हैं, हायर टू लोअर जाते हैं। एक्चुअल अगर आप मुझसे पूछो कि जो डिफ्यूजन होता है वो क्या बाहर से अंदर भी होता है क्या अंदर में ही अंदर क्या हायर टू लोअर जा सकता है क्या? तो भी इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स यस। क्योंकि क्या इसमें अगर अंदर में अगर कहीं भी हायर कहीं भी कंसंट्रेशन अगर लो हुई तो वो हायर टू लोअर जाएगा ही। जैसे कि आप ऑक्सीजन देख सकते हैं, यहाँ पर हायर थी वो हायर टू लोअर जा रहा है, यहाँ पर लोअर थी वहाँ से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रही है। और ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव भी करती है ऑक्सीजन। और इसमें इसमें भी सेम वाटर मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर ही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं हम एक स्पेशल डिफ्यूजन मीन्स मैं अभी बताता हूँ। पहले तो आप इस लाइन को पढ़िए। वाटर मॉलिक्यूल्स H2O थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सो एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे मैंने कहा था जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हद से हायर टू लोअर जा रहे हैं। सो मैंने क्या कहता है अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक स्पेशल डिफ्यूजन है। तो स्पेशल डिफ्यूजन में जो अगर इसमें कोई सॉल्वेंट या हो वाटर मॉलिक्यूल्स वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल्स इस क्रॉस पार करते हैं जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो जब वो हायर टू लोअर जाएंगे तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये एक नई प्रोसेस है, उसी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बस ये एक स्पेशल डिफ्यूजन होती है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में तो आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई सॉल्वेंट हो, तो वो जो कि अगर जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जब आउटसाइड इनसाइड करते हैं तो वो जो तो एक स्पेशल डिफ्यूजन बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर मूव्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा मूव करता है, फिर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। और नीचे देख लेते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन टू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, सो ये बताना चाह रहा है कि जो डिफ्यूजन है वो पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के रीजन तक। और इसमें जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी की रिकॉर्ड नहीं होती और साथ साथ ये लिविंग सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। एक्चुअल ऑस्मोसिस भी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑस्मोसिस भी सॉल्वेंट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स, इनका एक वो है स्पेशल डिफ्यूजन है कि तो ये सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। इनके खुद का मूवमेंट स्पॉन्टेनियस में जैसे मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है और सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल्फ मूवमेंट।
और वो भी एक हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के रीजन से, वो भी जिसमें एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या तो सेल मेम्ब्रेन के हम दो नाम है इसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। बट इसमें सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्व होना एसेंशियल है, एसेंशियल में इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इस वरना फिर ये ऑस्मोसिस नहीं रहेगा, डिफ्यूजन हो जाएगा अगर इसमें सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्व नहीं हुए तो। और सेकंड इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जैसे कि मैंने कहा था स्पेशल डिफ्यूजन और इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, वो भी टू कंडीशंस के साथ। ये टू कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट है मूवमेंट इज ऑफ सॉल्वेंट ओनली। सो सॉल्वेंट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी कर लीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स से लिखा नहीं है, तो इसमें सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जरूर होना ज़रूरी है। और दूसरा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी जो होना ज़रूरी है, मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होना ज़रूरी है, जो कि क्योंकि वो इंटर एग्जिट करने कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को और सॉल्वेंट को इंटर एग्जिट करने में अलाउ करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। इसमें एग्जांपल बता रहा है कि जो यूनिसेल्युलर जिनमें एक सेल वाले जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर गेन करते हैं, वो भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। और दूसरा हो गया हमारा वाटर के ऑब्जॉर्प्शन, वो जो प्लांट रूट्स द्वारा जो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन भी इसी तरह किया जाता है कि एक्चुअल जो प्लांट्स होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म है वो जो गेन वाटर करते हैं वो भी जो कि सिंगल सेल होते हैं। और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ नीचे, देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज एसेंशियल फॉर वाटर बैलेंस इन लिविंग सेल्स। सो इसमें बता रहे हैं कि ऑस्मोसिस एसेंशियल फॉर वाटर बैलेंस इन लिविंग सेल्स। सो ऑस्मोसिस एक जो तो ज़रूरी है वो लिविंग सेल्स में, जो जिससे वाटर बैलेंस बना ही रहता है। देखो लिविंग सेल्स में मतलब कि अगर हम सेल्स के में अगर पानी आउट इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड इस तरह नहीं मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल्स डेड हो जाएंगी, और सेल डेड हो गई तो फिर उनके फंक्शन सारे रुक जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है ये हमारा ऑकर्स इन बोथ, ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में होता है। एंड प्लांट्स में तो सेल ठीक है, और एनिमल्स मीन्स एनिमल भी और ह्यूमंस भी। और तीसरा हो गया नो एनर्जी मीन्स इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और फोर्थ हो गया हमारा हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे कि आपको पता ही है मूव करती है। सो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही बताना था कि अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट अगर बाहर से अंदर आते हैं, हायर टू लोअर जाते हैं, तो ये हो जाता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, मतलब कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से। तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स और कोई सॉल्वेंट नहीं हुआ, लाइक गैसेस सब्सटेंसेस और सॉलिड कोई लिक्विड्स हैं, तो बाकी ये तो डिफ्यूजन हो जाएगा। सो इसमें सारे टॉपिक तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा सेल इज केप्ट इन हाइपो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स का सॉल्यूशन है। सो फर्स्टली हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या? सॉलिड कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज हायर देन इनसाइड द सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। एक्चुअल जो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है जो कि सॉल्वेंट प्लस सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से बनता है। तो सॉल्वेंट क्या है हमारा? सॉल्वेंट को मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर, और सॉलिड जो तो हमारे जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सब सॉलिड होते हैं हमारे। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है, जिस वजह से हमारा इसमें कह रहा है कि जो सॉलिड कंसंट्रेशन आउटसाइड दिस सेल इज हायर देन द इनसाइड दिस सेल, व्हाट मूव्स आउट ऑफ दिस सेल। सो एक्चुअली इसमें जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, सिंपल समझिए आप हिंदी में, गाढ़ापन। जिस सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि जो मान लीजिए जब हमने सेल को वाटर में रखा, तो जो बाहर जो सेल के जो बाहर पानी है उसमें जो सॉल्यूट है बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से, और सॉल्वेंट जो है बहुत कम है, और जिस वजह से जो सेल है उस हायर टू लोअर जो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, हायर जो पानी जो है तो वो वाटर
हाँ, अंदर से या तो सेल के अंदर से बाहर ज़्यादा हाई टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, जिस वजह से सेल का क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल छोटी हो जाएगी, ऐसे छोटी सिरकोड़ सी जाएगी एकदम से। जब वो पानी जो है तो सेल के अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि हाई टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बाहर जो सॉलिड ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, जिस वजह से सेल से बाहर, सेल के अंदर से बाहर पानी चल जाएगा। और वही बता रहा है। और सेकंड में हमारा क्या कह रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल, ये कह रहा है सॉलिड कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लोअर इनसाइड देन इनसाइड द सेल एंड वाटर मूव्स इनटू द सेल। सो एक्चुअली इसमें जो सॉल्यूट है कंसंट्रेशन, जो सॉलिड का गाढ़ापन है वो सेल के बाहर थोड़ा कम हो जाता है, जिससे वो भी सेल के मुकाबले। और जिससे वजह से जो वाटर होता है वो बाहर से बाहर से अंदर की ओर मूव करता है सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भी हायर टू लोअर जा रहा है, क्योंकि जब जो बाहर वाटर है वो हायर हो चुका है और सेल के अंदर जो पानी जो सेल है वो जो था लोअर हो चुकी है। जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा तो जिसमें से जिस वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, सेल फूलने से लगेगी एकदम से, फटने से लगेगी सेल, जिस वजह से सेल वॉल जिसे बचा लेगी। बट अगर इसमें सेल ज़्यादा बाहर से जब पानी अंदर जाएगा सेल के तो सेल एकदम फूलने से लगेगी, सेल स्वेल करेगी। सो ये था। और ये है लास्ट हमारा थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता क्या रहा है। सो इसमें जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है सेल के बाहर वो भी इक्वल है, और मगर सेल के अंदर भी इक्वल ही, सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो भी इक्वल है, बाहर का जो सॉल्यूट है वो भी इक्वल है। जिस वजह से कोई भी वाटर का नेट मूवमेंट नहीं होने वाला, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ बस कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बस चेंजेस होंगे किसमें होंगे, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसमें सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन लगता है। एक्चुअली इसमें बस सिंपली सही बात समझना है कि हाइपर मतलब बहुत ही ज़्यादा, और हाइपो मीन्स हिप्पोपोटामस, जो कहता है जो पानी बहुत कम हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का। यही था। और लास्ट में पॉइंट लिखा है, टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो एक सॉल्यूशन की टोनिसिटी है वो तो वाटर की मूवमेंट को बताती है, वो सेल मेम्ब्रेन के पार। इसको बस आपको माइंड में रखना है, इतना ज़्यादा वो याद नहीं करना। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सॉलिड ज़्यादा है, इसमें सॉलिड कम है, इसमें सॉलिड इक्वल है। तो बढ़ते हैं अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑन सेल्स। वह जैसे कि इसमें डिफरेंस बताया गया क्या क्या इफेक्ट है। सो फर्स्टली इस कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा ग्रीन। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें एक्चुअल क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट मोर सॉल्यूट आउटसाइड, जैसे मैंने बताया था जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और सेकंड पॉइंट क्या था, जो वाटर होता है बाहर, जो वाटर होता है वो बहुत वाटर की क्वांटिटी लेस हो जाती है, क्या हो जाती है, लेस। और थर्ड पॉइंट बता रहे हैं कि वाटर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड, जो वाटर है वो अंदर से बाहर की ओर मूव करता है, इट मीन्स हायर टू लोअर जा रहा है, क्योंकि जो पानी है वो अंदर कहते हैं बाहर कम हो जा रहा है और अंदर ज़्यादा है, जिस वजह से वो सेल के अंदर से पानी बाहर चल जाता है, जिस वजह से सेल, जो फोर्थ पॉइंट बता रहा है, वो सेल श्रिंक हो जाती है। मतलब ये सूख जाती है, मतलब कि इसमें कैसे बिन हवा की, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बिना गुब्बारा से सूख जाता है, उस तरह सेम ये भी ऐसे पिचक सी जाती है, थोड़ी छोटी सी जाती है। श्रिंक मतलब हो जाना, मतलब छोटी हो जाना, या तो चिपक से जाना, एकदम से सिकुड़ जाना। और सेकंड है हमारा आइसोटोनिक का एक्चुअल क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट है इसका पॉइंट, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट। जो सॉल्यूट होता है वो बाहर भी यही सेम होगा और अंदर भी यही सेम होगा, और इसमें वाटर भी बाहर वही सेम होगा और अंदर भी वही सेम होगा, और इसमें हमें कोई भी चेंजेस या नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं देखने को मिलेगा, जिस वजह से सेल्स रिमेंस नॉर्मल रही, कोई ना कि ज़्यादा फूलेगी, ना ही ज़्यादा फूलने लगेगी, ना ही ज़्यादा फूलेगी, और ना ही ज़्यादा कहते हैं वो सिकुड़ जाएगी। और बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, ये है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या बता रहा है, इसमें सॉल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। देखिए समझिएगा, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, जिस वजह से, और जो वाटर है वो बाहर से अंदर मूव करके, मतलब हायर टू लोअर तो मूव करेगा ही, जिस वजह से वो बाहर से अंदर मूव करेगा, तो
जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, सेल क्या करेगी, स्वेल हो जाएगी, जिस वजह से सेल फूलने से लगेगी, इसलिए हम कह देंगे स्वेलन सेल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नॉर्मल सेल, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रंकन सेल। ओके, और इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सेल बिहेव सेल इसमें क्या करती है, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग बिहेवियर से रहती है, और इसमें जो सेल में वाटर बैलेंस होता है वो मेंटेन होता है, और इसमें ये प्लांट्स एज एनिमल सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये स्ट्रक्चर एज फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए को मेंटेन रखने में मदद करता है। सो अब जैसे कि टॉपिक आपको आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक समझना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। ये हमारा डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। तो चलो भाई फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस का। तो की डिफरेंसेस है ये, तो मेंटेन की डिफरेंसेस हमें पूरी नोट करते जाना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस देयर, उनके रीजन से फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, उनके रीजन से हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन सब्सटेंसेस का मूवमेंट। और ऑस्मोसिस में सेम चीज़ होती है, जो कि अगर तो वाटर सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, वो भी उनके रीजन से हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ना। और सेकंड पॉइंट हमारा ये केवल सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेट्स में होता है, और ये केवल लिक्विड्स में होता है। लिक्विड्स मीन्स सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें डिफ्यूजन में नो मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड, इसमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। और डिफ्यूजन में एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती और ना ही रोका जा सकता है इसे। और ये जो तो ये ऑस्मोसिस जिसे हम रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इसमें डिफिनीशन ऑकर्स कैसे कहाँ होती है, कहाँ क्या मेम्ब्रेन ज़रूरत है, और कंट्रोल क्या क्या है, ये सब बताए गए हैं डिफरेंस। चलो, तो कि डिफरेंसेस भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हम क्या बताते हैं, ये आपको याद होगा, तो ये हमने पढ़े हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसी टाइप थे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस एक्चुअली इसमें द सेल इनगल्फ्स इन फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसको एक्चुअली इसमें क्या केवल अकर्स इन अमीबा। तो ये बता रहे कि जो सेल ये जो तो खाने को अपने अंदर निकलता है, फिर उसके बाद ये तो वो भी और खाने और दूसरे सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर लेता है, और साथ साथ वो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेता है, और साथ साथ इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि एक ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, और जो कि केवल अमीबा में भी होता है। और दूसरा एक्सोसाइटोसिस, इसमें जो तो दस एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, खाने के बाद कुछ वेस्ट भी निकालेगा, सेल जो होता है एक्सपेल वेस्ट मटेरियल निकाल देती है अपने अंदर से, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को निकाल देती है की ओर निकाल देती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, जो कि अमीबा में ही होता है। और इसमें जो बहुत कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, और जो तो ये सेल के अंदर बैलेंस करने में मदद करते हैं, और साथ साथ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। ये सेल्स के ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी इसेंशियल्स हैं, ज़रूरी है। ये एक्चुअली छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होते हैं, मतलब याद करने होते हैं, जो कि आप काम भी दे सकते हैं डिफरेंसेस में बताने में, या तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हो तो उसमें भी, जिससे आपको नंबर थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये था हमारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का टॉपिक। सो इसी के साथ ये पार्ट होता है ख़त्म। सो आज हमने पढ़े बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि हो गया हमारा हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और हो गया हमारा एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ये जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स पढ़े हमने, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। सो एक्चुअल हम अगले क्वेश्चन करते हैं, अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम सेल डीएनए वगैरह के बारे में, जीन वगैरह के बारे में, और साथ साथ कुछ प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं जो कि हमें पढ़ने वाले लेक्चर में। सो इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, मैं बताना भूल गया था, क्वेश्चन लास्ट में है कि
व्हाट इज़ ऑस्मोसिस एंड इट्स फंक्शन। आपको बिना देखे कमेंट में बताना है, और फिर मैं आपको इससे कहते हैं एक रेड हार्ट पिन करूँगा। सी इसका फटाफट से आंसर कमेंट में दो। तब तक मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।